चलिए फिर से गाने की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि 1945 नागासाकी के टाइम के उस समय के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर सभी वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो 1 अगस्त को दिखाया जाता है, जहां पर सब वर्कर अपने अच्छे से काम कर रहे हो। तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहां पर बंदो सा, ये कुन्ही का हस्बैंड होता है, वो अपने पार्सल को रिसीव करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। पार्सल लेने के बाद वह जाने लगता है, तभी उसे वहाँ पर लेटर मिलता है। उस लेटर को वह फिर खोलने लग जाता है और उस लेटर को देखते ही वो मुस्कुराने लग जाता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है 3 अगस्त को, जहाँ पर फैक्ट्री के अंदर सभी वर्कर काम कर रहे होते हैं। बंधु सभी अपने अच्छे से काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और उसे आवाज़ लगाता है और अपने तरफ आने के लिए कहता है। तभी वो कहता है कि इस लड़के को तुम अच्छे से काम सिखा दो, बता दो क्या करना है इसको, क्योंकि वो जापानीज़ बोलते थे तो उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो अपने कोरियन भाषा में उसे कहता है कि तुम्हें फर्श को साफ करना है। वहाँ पर वो इतना कहकर उस ऑफिसर भी वहाँ से निकल जाता है और वो लड़का भी सफाई में लग जाता है। तभी वहाँ पर 4 अगस्त के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह कोरियन लड़का भी बैठा हुआ होता है। तभी वो बंदूसा को देखकर आवाज़ लगाता है और साथ में ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी वो बंदूसा भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है और साथ में वह चेयर्स भी करते हैं। तभी वो लड़का अपने फादर के बारे में बताने लग जाता है कि मेरे फादर मुझे ऐसा कहा करते थे। तभी बंदूसा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे शांति से ड्रिंक करना पसंद है। तभी वो चुप हो जाता है और मन मन में ही हंसने लग जाता है। तभी बंदूसा फिर से पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे अपने फादर की दूसरी बात याद आ गई है। तब वो पूछता है कि तुम्हारे फादर अब कहाँ पर है। तो बताता है कि उसके फादर कुछ साल पहले ही गुजर चुके हैं किसी बीमारी की वजह से। तो वहाँ से वह उठ के चल जाता है। तो 7 अगस्त के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑफिसर अनाउंसमेंट कर रहा होता है। सभी लोग शांति से खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। तो बताता है कि वहाँ पर कोई गेस्ट आने वाला है 2 दिन के अंदर ही। तभी वहाँ पर बंदूसा देखता है कि वो लड़का चुपचाप खड़ा होता है, क्योंकि उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो 8 अगस्त को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी वर्कर अच्छे से काम कर रहे होते हैं। बंदूसा भी अपने अच्छे से काम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो कोरियन लड़का कुछ नुकीली चीज़ को उठा लेता है और वो बंदूसा इस चीज़ को देख लेता है। तभी वो उस लड़के से बात करने के लिए चला जाता है और उससे कहता है कि जो तुम भी कर रहे हो ये एक तरह से आत्महत्या करने ही जैसा होगा। तभी कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अपने छोटे भाई इशाक की याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वो लड़का कहता है कि मेरे फादर जिस बीमारी से मरे थे उसी सारे गाँव के लोग सभी मर गए थे, सिर्फ मैं ही अभी तक जिंदा हूँ। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर से हमें 9 अगस्त में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गेस्ट आ चुका होता है और वो अपने भाषणों को दे रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लड़का सफाई कर रहा होता है और वो गेस्ट अपने भाषण दे रहा था। तभी बंदूसा की नज़र सामने कोरियन लड़के पर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्या करने वाला है। वो सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो आगे की तरफ आकर उस पर हमला ही करने वाला होता है। तभी बंदूसा उसके सामने आ जाता है और वो खंजर उसके छाती में लग जाता है। तभी वहाँ पर सभी ऑफिसर उसे पकड़कर एक गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तभी वहाँ पर बहुत तेज ही ब्लास्ट हो जाता है और सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुन्ही के सामने हम उसका हस्बैंड लेटा हुआ था, जिसकी बुरी हालत हो रही थी, वो पूरी तरह से जल चुका होता है। तभी वहाँ पर कोहंसू को सामने बैठे थे, उसको वो नाम पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। तो वो बताता है कि कोहंसू, क्या तुम ही फैमिली फ्रेंड हो। तो उसे बारे में पूछता है। तो वो कहता है ये घर भी मेरा ही है, अब तुम्हें यहाँ ही रहना पड़ेगा। तभी फिर से दोबारा से पूछता है कि तुम आखिर में कौन हो। तो क्या वो कहता है कि क्या तुम फादर हो नोआ के। तो वो बताता है कि हाँ मैं फादर हूँ नोआ का। तभी गुस्से से कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा हक है सुंजा पे भी और नोआ पे भी, क्योंकि वो नोआ उसका बेटा है। तभी वो कहता है कि पहले तुम अपने शीशे में अपनी हालत देखो, तभी मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे। तुम इस घर में बड़े हो तो मैं अब बेफिक्र रहता हूँ, पर सोंजा और नोआ पर मेरा पूरा हक है। तभी इस बात को कहकर वो बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे कुन्ही मिल जाती है और उन सब चीज़ों के लिए वो धन्यवाद बोलने लगते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड की जान उसी ने बचाई है। तभी वहाँ पर नोआ और मुजेसु आ जाते हैं और नोआ तो उसे देखकर वहाँ पर ही रुक जाता है। आंसू भी उसकी तरफ देखता है। तभी कुन्ही उन दोनों को बुलाती है, पर वहाँ पर नोआ नहीं आता और नोआ बिना मिले ही वहाँ से निकल जाता है और वो देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वो कुन्ही से बड़ी गुस्से से बात कर रहा होता है। तभी
तभी मिस्टर किम भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। बंधु साहब भी सुंजे को बुलाता है पट्टी करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जैसे ही कुन्ही उसे पट्टी कर रही थी। तभी मिस्टर किम इसकी सारी बातों को सुन रहे होते हैं। तो कुन्ही बाहर आती है, तभी मिस्टर किम उसे देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तभी कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि वहाँ से वे अपने घर को छोड़कर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो पहले रहते थे। अब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुकी है। तभी वो नोवा भी अपने दोस्त से आखिरी बार मिलता है और उसे कहता है कि हम जल्दी ही अपने शहर में मिलेंगे। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि नोवा जल्दी करो, अब हमें लेट हो रहा है। तभी वो वहाँ पर सारा सामान रख कर उस कार से निकल जाते हैं और नोवा भी अपने घर को देख रहा होता है क्योंकि उसके साथ इस घर से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई होती है। तभी वो अपने शहर में जाकर देखते हैं कि उनके घर की हालत क्या हो रही होती है। कुन्ही गाड़ी से उतरते ही उन सामानों को ढूंढने लग जाती है जो वो ज़मीन के अंदर दबाकर गई हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर किम भी उसकी मदद करने लग जाते हैं उसको ढूंढने में। दूसरी तरफ नोवा और मुजैसुस जैसे खड़े हुए होते तभी वहाँ पर एक ट्रक, अमेरिकन का ट्रक जाने लग जाता है। उसमें एक ऑफिसर होता है जो ट्रक को रोक कर उस बच्चे से बात करने लग जाता है। मुजैसुस और कहता है कि ये दिखने में तो एलियन जैसा है, पर तुम वो जभी अपने चश्मा उतार कर उस लड़की को दे देता है और कहता है कि ये चश्मा तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी वो पहनकर देखता है और कहता है कि देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो। इतनी बात कहकर वो अपने ट्रक को चलने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम इस चश्मे को अब तुम ही रखो। तो इतनी बात कहकर वहाँ से वे ऑफिसर निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ कुन्ही और मिस्टर किम उस सामान को निकाल देते हैं। गाड़ी में बैठा हुआ बंधु उन दोनों को देख रहा होता है और दिखाया जाता है 5 साल आगे, जहाँ पर ओसाका 1950 के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर अब नोवा का घर बहुत अच्छा हो गया। उसकी आंटी खाना बना रही होती है और कहती है कि मुजैशु को अब तुम उठा दो। तो नोवा उसके अपने भाई को उठाने के लिए चला जाता है और उसकी आंटी उसके लिए नाश्ता लगा देती है। मुजैसु भी उठकर आ जाता है। उसकी दादी से कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा लेट ही होते हो। तभी वो अपनी दादी की मदद भी करता है। वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं और वो आकर उन सबको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। तभी दादी कहती है कि तुम्हें मिस्टर को हंसू को बता देना चाहिए कि अपने काम के बारे में। तो वो कहती है कि बॉम्बिंग की वजह से मैं उन्हें नहीं बता सकता क्योंकि उनका बिजनेस सारा ख़राब हो गया है। तभी कुन ही इस बात को सुन रही होती है। तो फिर कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आराम करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है और कुन ही उसको देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें सलमान को दिखाया जाता है जो अपने कपड़ों को सुखा रहा होता है। तभी देखता है कि वो एक बिल्डिंग पर बोर्ड लगा हुआ जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड होती है। उसे देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है। तभी दूसरी तरफ अपने क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाता है और सोलमन को बताता है कि वो आज मिलने के लिए गया हुआ था। तभी वो बताता है कि वहाँ पर उसने एविसन के बारे में पूछता है और वो लड़की कहती है कि अभी तक सैफली ने हमारे साथ एविन के साथ जुड़ते हुए बहुत सारी मदद करी है और वो हमें 2 मिलियन यॉन लोन भी देने वाला है। और तभी वो कहता है कि अगर रूमर की बात रही तो ये अलग बात है, इस चीज़ के लेकर उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। फाइनेंशियली भी सपोर्ट वो अपना आप ही सही हो जाएगा, ये इस बात से थोड़ा अलग है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम होटल इसके बिना हम होटल या कोई भी कोई एंड नहीं कर सकते। तो वो इस बारे में बताता है। तभी वो सोलमन को इस बारे में बता रहा होता है। सोलमन भी कहता है कि हाँ ये थोड़ी डील थोड़ी मुश्किल है, पर मुझे यकीन है कि अब की बार मेरा काम हो जाएगा। मैं सैफली के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लूँगा और सैफली हमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही अपना लोन भी दे देगी। तभी इस बात को वह सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर टॉम और उसके साथ एक और आदमी आ जाता है और वो टॉम बताता है कि सोलमन को कि सैफली अब हमें लोन नहीं देगी। तभी वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और क्लाइंट कहता है कि तो तुम्हारे साइड में लड़की बैठी हुई थी वो सोलमन की गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तभी टॉम कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। सोलमन से कहता है कि अब तुम्हें उसे कंसर्न करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा इस डील के लिए, जो वो एबिसन के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसे तुम्हें मना लोगे? तो उस बात को कहता है कि हाँ मैं उसे मना लूँगा। तो उसे कहता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर तुम्हें ये डील लेनी है तो। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नोवा और उसकी नानी उस कुछ सामान को ले जा रही होती है, जहाँ पर अब सोंजा ने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया होता है। वो बड़े ही अच्छे नूडल बनाती है और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है कि बहुत दिन हो गई है मैंने तुम्हारे नूडल्स खाए हुए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपना रेस्टोरेंट खोलने वाली हो। तभी वो कहती है कि हाँ मैंने ऐसे सोचा तो है पर मुझे कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल रही। तो वो कहता है कि अभी मेरी
मेरी नज़र में एक जगह है, क्या तुम कहो तो अगर तुम मुझे अच्छे से खाना खिलाती रही तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता। तभी वहाँ पर नोआ आ जाता है, उसे कहता है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है? तो वो बताता है कि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है। तो वो अपने कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला है, जो इतना मेहनती लड़का है। तभी वो इस बात को कहकर वहाँ से निकल जाता है और कहते हैं कि तुम चले जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। तभी वो जैसे जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है, जहाँ पर उसकी माँ भी खड़ी होती है। वहाँ से वो अपना अक्सर खाना खाया करता है और उस लड़की की माँ भी नोआ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बहुत ही फेवरेट टॉफिन डाले हुए हैं खाने में। वो कहता है कि मैंने पिछले हफ्ते से आपके पैसे भी नहीं दिए हुए हैं। तो वो कहता है अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए हम इतना तो कर ही सकते, तुम इतना हार्ड वर्किंग है करते हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तभी वो नोआ वहाँ पर अपने काम पर आ जाता है और वो अपनी टाइपिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका ये काम ही होता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम को दिखाया जाता है, जो को हांसू से मिलने के लिए आते हैं और उनसे पूछता है कि आखिर मुझे कब तक ऐसे उनके साथ रहना होगा। तो वो उनके बारे में बताता है। तो हांसू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अब उनका हिस्सा खुद को मानने लग गए हो एक फैमिली की तरह। तो वो कहता है कि तुम भी तो यही चाहते कि थे। तो वो नोहा के बारे में पूछने लग जाता है और कहता है कि वो आजकल क्या कर रहा है, क्या वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम अभी फ्री नहीं होगी, तब तक वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले जाता तब तक तुम अपनी ज़िम्मेदारी से फ्री नहीं होगी। तो वो इस बात को कहकर वहाँ से वो जाने ही वाला होता है। तभी वो कहता है कि क्या ये बताओ कि सोंजा की जो रेस्टोरेंट के बारे में आइडिया है, क्या वो सच है, सीरियस है इस बात को लेकर? तो वो कहते हैं कि हाँ, इस बारे में हमने सोचा हुआ है। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम चले जाओ। तो वहाँ से वो इस बात को कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोआ पढ़ाई करते हुए बैठे-बैठे ही सो जाता है। तभी उसकी माँ सोंजा देख लेती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। नोआ की आँख भी खुल जाती है और उससे कहने लग जाती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाई। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम घर के लिए भी कमा कर लाते हो और रात को तुम पढ़ाई करते हो। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती है। तभी नोआ अपनी माँ को हँसाने के लिए कहता है कि माँ, अब मैं तुम्हें पढ़ा भी सकता हूँ, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो कहती है मेरी पढ़ने की उम्र नहीं है, अब तुम ही अच्छे से पढ़ो और पढ़े लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाओ। तभी वो इस बात को लेकर दोनों हँसने लग जाते हैं। तो सुबह दिखाया जाता है वो एक बर्तन को लेकर उस लड़की के पास आ जाता है, क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वो उससे वो बर्तन ले लेती है और उसमें खाना डालने लग जाती है। उससे बातें करते हुए वो खाना डाल रही होती है। नोआ कहता है कि तुम इतना खाना क्यों दे रही हो? तभी वो लड़की कहती है कि तुम इतनी मेहनत करती हो तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। तभी वो नोआ से इस बात को कहती है और वो नोआ को खाना दे देती है। नोआ भी उससे खाना ले लेता है और जैसे वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, नोआ भी वहाँ से चला जाता है। जैसे वो अपने काम में व्यस्त होती है तो नोआ फिर से उसके सामने आ जाता है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम कुछ भूल गए हो? तो नोआ कहता है कि अगर मैं इस पेपर में फेल हो गया, अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? लड़की उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हारा नाम नोआ है और तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपना पेपर पास भी कर लोगे। तभी वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पर हांसू के घर में बहुत सारी हैट नज़र आती है। तभी वो अपनी नौकरानी से कहता है कि क्या ये सब क्या है? तो बताती है कि उसके फादर इन लॉ कुछ गेस्ट के साथ उसके रूम में बैठे हुए हैं। तो जैसे वो रूम खोलकर देखता है तो उसके फादर इन लॉ उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तभी हांसू वहाँ पर आकर बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि ये किस चीज़ के बारे में पार्टी रखी हुई है। तो बताते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी रखी हुई है उस लड़के के लिए, जो वो हांसू को देख रहा होता है। तभी वो उसके बारे में उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। कहते हैं कि हमारी नेशन को बढ़ाने के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी को होना बहुत ज़रूरी है। तभी वह हांसू से सवाल करने लग जाता है और कहता है कि ये पार्टी आखिर किस चीज़ के बारे में है। तभी वो बताता है कि मैंने सुना है कि तुमने अमेरिकन चीज़ों को बेचा है, उसके टूथब्रश और भी अदर चीज़ों को तुमने सेल करा है, तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें कैसे सेल करना चाहिए। तभी वो उसे हांसू को इस बारे में कहकर चुप करा देता है, क्योंकि वो चुपचाप इस काम को कर रहा होता है। और तभी वो कहता है कि उसके फादर लोग बताते हैं कि हमें पॉलिटिकल पढ़ाने चीज़ को पढ़ाने के लिए हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए।
और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोलमन जैसे अपने घर में अंदर आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पे ही सो गई है और टीवी ऐसे ही चल रहा है। तभी सोलमन उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम कब आए तुम? तब वो उससे आराम से बात करने लग जाती है और तब सोलमन अपनी गोद में उठाकर उसे बेड की तरफ ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसकी गर्लफ्रेंड तभी सो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो नोआ की माँ उसे बुलाने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारा पेपर अच्छा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। तभी नोआ भी अपने पेपर हॉल में चले जाता है और वहाँ जाकर अपनी सीट ढूँढने लग जाता है। उसे अपनी सीट तो मिल जाती है। जैसे ही वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है तभी उसके सामने एक घड़ी होती है। वो सीट पर बैठ तो जाता है पर उस घड़ी को वो बार-बार देखता रहता है। तभी से उसका पेपर स्टार्ट